वजाइना में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, इस तरह की कंडीशंस हो जाती हैं। तो इस कंडीशन को अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट एड फार्मेसी पे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा फुनाज कैप्सूल का। तो आज हम जानेंगे इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन तकालीफ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। ब्रांड नेम है जी इसका फुनाज, जिसको बना रहा है जी एटको फार्मा, एक अच्छा फार्मा है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर मौजूद है फ्लूकोनाजोल, जो कि 150 mg में है। तो फ्लूकोनाजोल जो है बेसिकली एक एंटी फंगल दवा है और मुख्तलिफ फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जिन फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, उसमें पहले नंबर पर आ जाता है वेजाइनल कैंडिडियासिस। इसमें होता ये है कि ख़वातीन में वजाइना में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से शदीद ईचिंग होती है, पेशाब करते वक्त भी दर्द, तकलीफ़, जलन का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ वाटरी सा डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है वजाइना से। तो इस तरह के फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आ जाता है ओरोफ्रेंजियल कैंडिडियासिस। इसमें होता ये है कि हमारे मुंह में या हमारी ज़ुबान पे जो है वो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है कुछ इस तरह से। तो इस तरह के फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आ जाता है ईसोफेजल कैंडिडियासिस, यानी अगर आपकी ग़िज़ा की नाली में ईसोफेगस में कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ट्रीट करने में भी इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा आ जाता है रिंग वॉर्म। रिंग की शक्ल में आपके जिस्म के किसी भी हिस्से पे जो है वो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ये पिक्चर साथ में चल रही हैं, इस तरह की कंडीशंस हो जाती हैं। तो इस कंडीशन को बेहतर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा टीनिया क्रूरस या जॉ इच आ जाता है। इसमें होता ये है कि हमारे प्राइवेट पार्ट्स के करीब जो है ये अक्सर फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन को भी बेहतर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा आ जाता है टीनिया वर्सिकलर। इसमें होता ये है कि आपकी स्किन पे जो है वो पैचेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी स्किन का कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है कुछ इस तरह से। तो इस कंडीशन को बेहतर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा आ जाता है टीनिया पैडिस। इसमें होता ये है कि हमारे पैरों की उंगलियों के करीब जो है अक्सर फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो इस फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा आ जाता है ओनिकोमाइकोसिस। इसमें होता ये है कि ये स्पेशली आपके नाखूनों को मुतासिर करता है। नाखूनों की साख्त जो है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है, येलोइश हो जाते हैं। तो इस तरह के फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो इसके नुकसानात में आपको प्यास ज़्यादा लग सकती है, थकावट फ़ील कर सकते हैं आप, स्टमक अपसेट देखने में मिल सकता है, भूख में कमी वाक़या हो सकती है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा डायरिया और लूज़ मोशन भी हो सकते हैं। तो इस तरह के नुकसानात देखने में मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत सारे इन्फेक्शंस में करवाया जाता है। तो हर इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में इसका दुरानिया मुख्तलिफ होता है, इसकी डोज़ मुख्तलिफ होती है, जो कि तजवीज़ आपका डॉक्टर ही करेगा आपकी कंडीशन को देखते हुए, इन्फेक्शन की किस्म को देखते हुए कि उसको ट्रीट होने में कितना अरसा लगेगा। उस हिसाब से आपके डॉक्टर ने आपको इसकी डोज़ बतानी होती है। इसलिए बगैर डॉक्टर के मशवरे के आपने कभी भी खुद से इसका इस्तेमाल नहीं करना। तो ये सारी डिटेल थी जी फुनाज कैप्सूल से रिलेटेड। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।